Good morning, friends. How are you? Smile. Morning is good for every one person. मुस्कुराइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आज सुबह ही मैं कुछ सोच रहा था और मुझे अचानक राज कपूर साहब की एक बात याद आई। पहले विविध भारती रेडियो चला करता था और उस पर हमेशा वो बात आती थी। मैं बहुत सुनता था किसी ज़माने में। तो राज कपूर कहते थे कि मेरे पिता कहते थे हमेशा कि राज, अगर निचले दर्जे से शुरू करोगे तो एक दिन सबसे ऊपर तक जाओगे। एक दिन बहुत ऊंचे तक जाओगे तुम। लेकिन ज़रूरत यह है कि तुम उस निचले दर्जे से स्टार्ट करो, उस ज़ीरो से स्टार्ट करो और हमेशा हम्बल रहो, हमेशा विनम्र रहो। एक दिन वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। ज़िंदगी हमें अक्सर बहुत सारे मौके देती है, लेकिन हम अपने दिल और दिमाग के दरवाजे बंद करके कहीं सोए रहते हैं और वो खटखटा के आता है और चला जाता है और फिर बाद में हम देखते हैं कि अवसर चला गया। तो न ज़िंदगी को दोष देना है, न परिस्थितियों को दोष देना है, न माँ बाप को देना है, न दोस्तों को देना है, न प्रेमिकाओं को देना है, न पत्नियों को देना है। गलती हमें अपनी स्वीकार करनी होगी कि हमारी गलती के कारण ये सब कुछ हुआ, और गलती को अगर हम रिमूव कर सकते हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम वापस कम बैक कर सकते हैं। कम बैक करना आसान है, लेकिन अगर हम गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो कम बैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम स्टार्ट में ही 5,000 से यानी कि टॉप से स्टार्ट करेंगे तो फिर डाउन आना ही है। इससे बढ़िया है कि दिखावा ना करके चुपचाप अपना काम करते रहिए। अपने जीवन का डिसिप्लिन, अपना अनुशासन, अपना वर्कआउट, ये सब कुछ हमें कुछ भी दे सकता है जो हम चाहते हैं। तो राज, अगर निचले दर्जे से स्टार्ट करोगे तो एक दिन ऊपले दर्जे तक जाओगे, ज़रूर जाओगे राज। तो स्टार्ट हमें हमेशा वहीं से करना होगा, हर किसी को वहीं से करना होता है। आज जिनको हम देख रहे हैं, बहुत कलाम साहब की बातें मुझे बहुत याद आती बार बार कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने असफलता को स्वीकारा है और उसको लेकर बैठे नहीं, वापस उन्होंने वर्कआउट शुरू किया। उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करके उनसे बाहर कैसे आना है और कैसे आगे निकलना है। आई एम ए कलाम एक फिल्म है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। उसमें एक बालक किस प्रकार से कलाम साहब के भाषण सुन करके अपने जीवन में कैसे इंस्पायर्ड होता है और कहता है कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। कौन है? कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, कि मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ, कि मेरे आगे पीछे भी लोग रहें, मेरी भी इज्जत हो, मुझे भी सम्मान मिले और मैं भी देश विदेश में जाऊँ, लोगों को भाषण दूँ, उनको इंस्पायर करूँ मैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और फेल, असफलता और ज़ीरो से शुरू करने में इसलिए अच्छा है कि हम जब जीवन में कभी जीरो हो जाए तो हम उसको बर्दाश्त कर सकें। अगर जीवन में सिर्फ सुख ही सुख देखेंगे तो फिर दुख का आनंद सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जीवन में सारे कलर होने चाहिए और जस्ट इंजॉय लाइफ, इंजॉय, फुल इंजॉय, स्माइल। बुराइयों को, सब विचारों को दूर फेंक दीजिए, जस्ट चिल और अपने आप को डिमोटिवेट कीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर सकते हैं आप में क्या क्षमता है, उसको बाहर आने दीजिए, आने दीजिए। जो कुछ अंदर का मवाद है उसको बाहर साफ होने दीजिए। फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है और चीज़ें बदलती है। तो परिवर्तन प्रकृति का एक सतत नियम है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं, अगर उसको एडजस्ट करते हैं तो वो हमें बहुत कुछ देगा। अगर हम उसको एडजस्ट नहीं करते हैं तो फिर संकट हमारे सामने आएंगे। तो मैं यही कहता हूँ और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी इसको फॉलो करूँ, क्योंकि मुझे भी सफल होना है और सफल हर किसी को होना है ज़िंदगी में। एक चुनौती है हर किसी के सामने। तो अगर हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल होने लगती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन में खुश रहने के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुस्कुराने के लिए वो फ्री है। ज़िंदगी फिर लौट के आएगी नहीं आएगी आप भी जानते, सब जानते। इससे बढ़िया कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए हमेशा। उससे बहुत सारे टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप दूर चले जाएंगे।
साइकोलॉजी को फोकस वहाँ पे करना है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। 3-4 दिन से बेंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब बारिश तो कम हो रही है लेकिन मौसम ठंडा ठंडा पूरा, तो थोड़ा ज़ुकाम मुझे भी हो गया है। और सूरज महाराज दिख भी नहीं रहे हैं, तो सब तरफ ठंडा ही ठंडा लग रहा है, और हवा चल रही है और कोल्ड कोल्ड लग रहा है। फैन वैन से बंद कर रखे हैं। तो ये भी एक उस प्रकृति की माया है। इस माया का भी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है, क्योंकि यही ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रख रही है, यही हमारा जीवन का सार है। तो बस राज की बात हमेशा याद रखिए, राज कपूर साहब की बात, और जीवन को जीरो से स्टार्ट करने का अलग ही मज़ा है। क्योंकि आशीष विद्यार्थी जी का ब्लॉग में कई दिनों से देख रहा था, और वो इस प्रकार की बहुत सारी बातें बताते हैं कि मैं बहुत सारा काम करना चाहता था कब किस ज़माने में, लेकिन मुझे काम नहीं दिया गया लोगों ने। मुझे कहा कि किसी काम का नहीं, नकारा हो चुका, खारिज ख़त्म हो चुका है आदमी। तो बोला मैं लोगों के द्वारा नहीं खारिज होना चाहता, मैं खारिज अगर होना चाहता हूँ तो मैं अपनी खुद के हिसाब से होना चाहता हूँ। मैं ट्राई करूँगा एक बार, फिर अगर मुझे काम नहीं मिला तो वो मेरी प्रॉब्लम होगी। फिर उन्होंने साउथ की फिल्मों में ट्राई किया, उन्होंने बहुत सारे और चीज़ों में ब्लॉग्स स्टार्ट किए, फूड का कुछ स्टार्ट किया उन्होंने, फिर घूमना फिरना स्टार्ट किया और कई सारी चीज़ें शुरू की उन्होंने। और अभी तो उन्होंने एक 57-58 वर्ष की उम्र में वापस दूसरा विवाह भी कर लिया है। वो कहते हैं कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। तो उनको बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं, और हमेशा हमें ऐसे इंस्पायर्ड करते रहें वो, और कुछ कुछ सिखाते रहे हमेशा, जीवन में नए नए सूत्र देते रहें कि कैसे बुरी परिस्थितियों से, कैसे दुखों से बाहर निकला जाए। असल में दुख होते नहीं हमारे पास, असल में क्या होता है कि हमें वो माहौल नहीं मिलता है कि हम चीज़ों से निकल नहीं पाते। ज़िंदगी में हर किसी के पास आता है, लेकिन जिसके पास इमोशनल टच होता है, अच्छे दोस्त होते हैं, परिवार का सपोर्ट होता है, पत्नी का प्रेम होता है, मोहब्बत होता है, सपोर्ट होता है, तो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास इस प्रकार के रिलेशन नहीं होते हैं, उस अवसाद में चले जाते हैं, और फिर वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते और कमबैक नहीं कर पाते कभी जीवन में। और कमबैक करते हैं तो बहुत देर से करते हैं, तब तक बहुत समय निकल चुका होता है, शायद ज़िंदगी भी उनके हाथ से निकल चुकी होती है। तो ये सब प्रकृति के तारतम्य जो चलते रहते हैं, इन तारतम्यों के साथ हम कितना अपने आप को एकजुट कर पाते हैं, सूत्रबद्ध कर पाते हैं, यही हमें अपने कौशल, हमें अपनी कला, हमें अपना हुनर दिखाने का असली चैलेंज होता है। तो बस उस बात को याद रखना है कि कैसे ज़ीरो से शुरू करना है, और शुरू करना है मतलब फिर रुकना नहीं है। फिर समय लग सकता है, लेकिन पेशेंस रख करके उस काम को लगातार करते जाना है। शब्बा खैर, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, फॉलो कीजिए, और अपने सवाल, कमेंट्स, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो कुछ हमारी कमियां बताना चाहते हैं उनको बताइए। कुछ जानना चाहते हैं किस विषय पर बात होनी चाहिए, किस तरह से हम इसको आगे लोगों के दुखों को कम कर सकते हैं, मतलब एक शब्द भी अगर हमारा को सुनकर किसी की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कौन सी चीज़ कब किसको कहाँ टच कर जाती है, कब किसके जीवन को बदल देती है, कब उसके लिए काम आ जाती है, कौन जाने, है ना। कौन सा पंच कब किसको लग जाता है अंदर, कभी इसको अच्छा लग सकता है, कभी इसको बुरा लग सकता है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ उसको टच कर गई अंदर तक, उस वर्ड को सुन करके उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया, तो बस यही हमारी सार्थकता है, यही हमारी सफलता है। उसकी कीमत हम नहीं चुका सकते, वो अनमोल है, सच में अनमोल है। तो बस यही है दोस्तों, ज़िंदगी बहुमूल्य है, इसका सम्मान कीजिए। जीवन में जो भी लोग आए उनकी इज़्ज़त कीजिए, और जो जीवन जिस स्तर पर हम जी रहे हैं उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हम जिस स्तर पर जी रहे हैं उससे न जाने कितने डाउन स्तर पर लोग जी रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही सबसे ज़्यादा दुखी, ऐसा नहीं, आपसे भी नीचे कितने दुखी है और आपसे ऊपर भी कितने ही लोग हैं। बस आप जहाँ हैं वहाँ ज़िंदगी का अलमस्त कीजिए और मुस्कुराइए, खुश रहिए, अपने आप के साथ बने रहिए। ज़िंदगी बहुत कुछ दे सकती है और दे रही है और देगी, यही सब कुछ है। इसी को जितना अधिक समृद्ध करेंगे, इतना जितना पालेंगे पोसेंगे, वो हमें आउटपुट देगी। जैसे पेड़ को जितना अधिक हम पानी देंगे, खाद देंगे, वो एक दिन ऑक्सीजन और
फल फ्रूट सब कुछ देगा। तो बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है, इसको हमें पोषना है, इसको हमें लव देना है। ये देखिए फिर आप बदले में कितना मोहब्बत देता है, कितना प्यार देता है, ये हमारी कल्पना से भी बाहर होगा। खुश रहिए, मुस्कुराइए।